आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के फर्स्ट लेसन बातचीत के सभी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट की तैयारी संपूर्ण रूप से करवाई जाएगी, ठीक है ना। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर, फिर उसके बाद जो भी कंप्लीट चैप्टर से होंगे उनको लाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं बातचीत। क्लास 12 का हिंदी का फर्स्ट लेसन है, ठीक है ना। आपको कहीं नहीं भटकना है, इस चैनल पे जुड़े रहना है। भरोसा रखिए, आपको 80% से प्लस मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट लेसन बातचीत है, हिंदी का फर्स्ट लेसन क्या है तो बातचीत। देखते हैं एक बार हम लोग बातचीत। आइए देखिए, यही लेसन है आपका हिंदी बातचीत, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो अगर आपको आंसर पता है तो एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आते हैं। जो भी अगर आपको क्वेश्चन याद हो आप कमेंट में उसका आंसर लिखिए, ठीक है ना। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा प्रसंग है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन बताने का कोशिश कीजिए कौन सा सही होगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताइए हमें, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? छेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बेनी प्रसाद भट्ट क्या हो जाएगा तो बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो पुस्तक है किस लेखक की रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। इन चारों ऑप्शनों में से सही आंसर क्या हो जाएगा तो सही आंसर इसका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आइए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जो बातचीत कहाँ लिया गया है, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित निबंध। क्या हो जाएगा तो ललित निबंध है, उसे हम निबंध भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं तो निबंध। अगला आते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर। कौन सा युग है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप अभी मेरे साथ ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे, ठीक है ना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वता पूर्वक बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अवाक होकर अपने से बात करना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इस तरीके से आते हैं 8 नंबर पे। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रभावपूर्ण भाषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है तो आत्मीयता, आत्मनिर्भर होकर आप किसी से खुल के बातें कीजिए, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 3 जून 1844 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को या 18 सितंबर 1834 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, संहिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवासन दास की या मैथिली शरण गुप्त की।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एक बार आप कमेंट कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीनिवासन दास की, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुंदर किनकी बातचीत में उभर चला जाता है? हम दो सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, या दो मूर्खों की बातचीत में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हम दो सहेलियों के बातचीत में, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष तक, या 18 वर्ष तक? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? तो 16 वर्षों तक। इसी तरीके से अगला देखते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने, या मिल्टन ने? तो एक कथन कहे थे बेन जॉनसन ने, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 13 का। इस तरीके से आते हैं 14 नंबर पे। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4 या 5? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों के बीच? तो 2 लोगों के बीच। ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर होगा। बातचीत से मन किस प्रकार हल्का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। किसके ना होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, या संहरण शक्ति? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका होगा या आंसर वाक शक्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाक शक्ति के नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, या कनाडा के? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यूरोप के, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगला आते हैं। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, या आधुनिक काल? तो बाल कृष्ण आधुनिक काल के लेखक हैं। किस काल के हैं? तो आधुनिक काल, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, या कविता संग्रह, कहानी संग्रह, या नाटक संग्रह? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर देखिए। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, करमवीर, हिंदी प्रदीप, या ज्योतिष्ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। चलिए, बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, या निबंध? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी निबंध। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो निबंध की है। आगे आते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पे। रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे, संडे, एडिसन, या स्टील के? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से। आते हैं 33 नंबर। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। हम लोगों ने बातचीत शुरू किया था और लेखक का नाम था बालकृष्ण भट्ट। तो इसके लेखक कौन है बातचीत के? तो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। इस तरीके से आते हैं अगला 24 नंबर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से
अगला आते हैं हम, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला आते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में है, मथुरा भी उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी भी उत्तर प्रदेश है। तो किन जगहों पे निवास स्थान था? लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा या वाराणसी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया? ऑप्शन है 1877, 1888, 1890, 1894। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1877। अगला आते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक या समाज सेवी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो व्यापारी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अनाज एक सुजान या अंतराल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 100 अनाज एक सुजान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा हुआ पुस्तक आपका था 100 अनाज एक सुजान। नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या आरती? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नांदी पाठ। क्या हो जाएगा? तो नांदी पाठ बोलते हैं। अगला आते हैं क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या सस्पेंसर? तो एडिसन का कहना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एडिसन का कहना था कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होगी? तो सिर्फ दो व्यक्तियों में होगी। अगला आते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है? बातचीत, जूठन, रोज या परगीत और समाज? तो इस तरीके से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बातचीत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं 33 नंबर पे, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे? 1000, 1002, 1003, 1001? तो मोटा मोटी तौर पर लगभग 1000 निबंध लिखे हुए थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आते हैं हम, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1912 ईस्वी को, 20 जुलाई 1913 ईस्वी को, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को या 20 जुलाई 1915 ईस्वी को? तो जल्दी से बताइए कब हुआ था। एक बार देखिए कब हुआ था। तो इनका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है। अगला आते हैं हम लोग, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार, महाकाव्यकार, निबंधकार या आलोचनाकार? तो वो एक महाकाव्यकार नहीं थे, बाकी पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे और आलोचनाकार भी थे। तीनों थे, तो थे क्या नहीं? तो महाकाव्यकार। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह, रघुवीर सहाय या शमशेर बहादुर सिंह? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रघुवीर सहाय। कौन? तो रघुवीर सहाय। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? एडिसन और स्टील, विलियम हर्डवर्थ और विलियम शेक्सपियर, हडर्सन और स्पीथ, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिसन और
एडिसन और स्टील से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन साथी साहित्यकार थे? भारतेंदु हरिचंद, रामधरन, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, उपयुक्त सभी। यानी ये सभी के सभी लेखक बालकृष्ण भट्ट के समय के ही थे। तो हाँ, ये सभी लेखक भारतेंदु हरिचंद्र, फिर उसके बाद राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन, ये सभी लेखक बालकृष्ण भट्ट के ही समय के साथी साहित्यकार है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम आते हैं चडू खाने शब्द का क्या अर्थ है? चडू खाने बाल मुरवाने की जगह, सैलून, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली। अफीम यानी जहाँ गांजा, चरस और तंबाकू खाते हैं उसकी मंडली को कहते हैं अफीम खाने वाले लोगों की मंडली। चंडालों के रहने का स्थान मंडली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अफीम खाने वाले लोगों की मंडली। चडू खाने का अर्थ होता है ऑप्शन सी, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली। इस तरीके से आते हैं 40 नंबर पे। बेन जॉनसन ने क्या कहा है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है, विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब आप बोलते हैं तो धीरे धीरे आपका टैलेंट निखरता है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, बेन जॉनसन के अनुसार ये बात है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? चमनिस्तान हरे भरे बाग का इलाका, एक देश का बाग, चिमनी या राज्य। तो चमनिस्तान शब्द का अर्थ होता है हरे भरे बाग का इलाका। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे 41 क्वेश्चन फर्स्ट लेसन क्लास 12 के हिंदी के फर्स्ट लेसन बातचीत के पूरे 41 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको पूरे कंप्लीट रूप से इन सभी ऑब्जेक्टिव को आप याद किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो एक बार फिर से जाके वीडियो को देखिए और याद कर लीजिए। हम लोग कल दूसरे पार्ट से यानी दूसरे लेसन उसने कहा था चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए